तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में BHU CHS क्लास 9th मैथ में चैप्टर नंबर 8 दिया है। हाँ, चैप्टर नंबर 8 है परसेंटेज। ठीक है, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थ्योरी नहीं समझाएंगे, थ्योरी को क्वेश्चन के साथ ही समझाते चलेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि थ्योरी का अलग वीडियो नहीं बना रहे हैं तो आप लोग को समझ में ना आए। ठीक है, तो चलिए इसमें का वीडियो शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो दिया है कि व्हाट विल बी 80% ऑफ अ नंबर हुज 20% इज 90। कह रहा है कि उस संख्या का जिसका कि 200% 90 के बराबर है, उसका 80% क्या होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन का यह मतलब है कि जिस संख्या का 200 90 के बराबर है, उस संख्या का 80% कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि वह संख्या x है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार 200% उस संख्या का 200% 90 के बराबर है, यानी कि 200% गुणे x बराबर 90 इसके बराबर है। यानी कि 2x बराबर 90, x बराबर 45। ठीक है, तो वह नंबर जो है वो x है, यानी 45 है, x की वैल्यू 45 आ गई। और कह रहा है कि अब इसका 80% कितना होगा। जो नंबर दिया है 45 का 200% 90 के बराबर था, और ये पूछ रहा है कि 45 का 80% अब किसके बराबर होगा। ठीक है, 80% ऑफ 45 इक्वल टू ये होगा। ठीक है, यानी कि जिस नंबर का 200% 90 के इक्वल होता है, उस नंबर का 80% 36 के इक्वल होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया है इफ़ 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड 7% ऑफ द सेम बाई 18। देखिए इसमें एक्सीड दिया है तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कि तो कह रहा है कि वो नंबर क्या है, तो मान लीजिए कि वो नंबर x है, तो 11x% में से 7x% जब घटता है, 7x% जब घटता है तो वो 18 के बराबर होता है। 4x % इक्वल टू ठीक है, यानी वह संख्या 450 होगी, यानी 450। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर जो इसमें का थर्ड क्वेश्चन है दिया है ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली अर्निंग ऑन हाउस रेंट। ठीक है, आउट ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड 75% ऑन द अदर हाउस एक्सपेंसेस इफ़ ही हैड बैलेंस ऑफ 250 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द मंथ, द मंथली अर्निंग ऑफ द मैन इज। यानी कि कोई आदमी है जो कि जितना कमाता है उसका 20%, ठीक है, जितना कमाता है उसका 20% वो अपने घर का किराया में दे देता है। 20% किराया में दे दिया, अब जो बच गया उसमें से 75% घर के और खर्चों में लगा देता है। 20% पहले किराया में दे दिया और जो बचा उसका 75% और भी खर्चों में लगा दिया घर के, और लास्ट में उसके पास 250 रुपया बचता है। तो उसकी मंथली अर्निंग कितनी है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए कि उसकी मंथली अर्निंग x रुपीज़ है, तो कह रहा है कि x का 20% वो हाउस रेंट में दे देता है। ठीक है,
तो x टोटल पैसा है उसका और x का 20% वो घट जाएगा, यानी कि 20x%। इसके बाद जो बचेगा उसका 75% अदर चीज़ों में वो लगाता है, ठीक है। तो x माइनस 20x/100 ठीक है, ये हो गया। यानी कि ये है लेफ्ट मनी, जबकि वो मंथली अर्निंग में से जब किराया दे देता है तो उसके पास 80x/100 रुपीज़ उसके पास बचता है। इसको हम काट भी सकते हैं, यानी कि 4x/5 इतना पैसा उसके पास बच गया, ठीक है। यानी कि जबकि वो अपनी मंथली अर्निंग में से 20% जब किराया दे देता है तो उसके पास 4x/5 रुपीज़ बचता है। और क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि जबकि 4x/5 में से 4x/5 इंटू 75% इतना जबकि और घटता है, ये पैसा बचा हुआ है, बचे हुए पैसे में से बचे हुए पैसे का 75% अदर एक्सपेंसेस में खर्च करता है, तब उसके पास कितना पैसा बचता है 250 रुपीज़, ठीक है। तो उसके पास 250 रुपये बच जाता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/5 माइनस 3x/5 इक्वल टू 250। डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि x/5 इक्वल टू 250, x इक्वल टू 250 इंटू 5, x इक्वल टू 1250 रुपीज़। यानी कि उस आदमी की मंथली इनकम जो है x माने थे 1250 रुपीज़ है, ठीक है। उस आदमी की जो मंथली इनकम है वो 1250 रुपये है। क्योंकि इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, वो दिया है कि इफ़ एस इनकम इज 25% मोर देन बी एस इनकम एंड बी एस इनकम इज 20% मोर देन सी एस इनकम, बाई व्हाट परसेंट इज ए एस इनकम मोर देन सी एस इनकम, ठीक है। तो मान लीजिए लेट सी इनकम, सी मतलब सी इनकम का आई, हमने सी आई लिख दिए उसको कोड में, सी का इनकम जो है वो एक्स है, ये मान लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो बी का इनकम है वो सी के इनकम से 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो जो कि बी का इनकम होगा, बी का इनकम वो सी के इनकम का, यानी एक्स से एक्स का 20% अधिक है, ठीक है। यानी कि 20x/100 इतना अधिक है। ठीक है, ये हो गया बी का इनकम। फिर कह रहा है कि ए का जो इनकम है, ए का इनकम बी के इनकम का 25% ज़्यादा है, ठीक है। ए का इनकम क्या है, बी का इनकम है 6x, ये है 6x/5 और इससे 6x/5 का 25% अधिक है, 25/100। यानी कि 6x/5 प्लस 3/10, 3x/10, ठीक है। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12x प्लस 3x/10। थ्री x/2, ये ए की इनकम 3x/2 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए की इनकम सी के इनकम से कितना अधिक है, ठीक है।
तो जबकि इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि उसके पैसे से उसका कितना परसेंट अधिक है, तो क्या करेंगे, ए की इनकम कह रहा है कि सी के इनकम से कितना अधिक है, तो पहले लिखेंगे ए का इनकम माइनस सी का इनकम। ठीक है, ए के इनकम से सी का इनकम और बटे सी का इनकम होल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ए का जो इनकम है वो है 3x/2 माइनस सी का इनकम x माने है होल अपन बाई x मल्टीप्लाई 100। 3x माइनस 2x/2 इंटू x, x/2x, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये कटेगा तो 50 हो जाएगा। यानी कि जब इसका डिफरेंस पता किए हैं तो ये आया है 50%। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, देखिए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है कि इफ़ एस इनकम इज 30% लेस देन बी एस इनकम, देन हाउ मच परसेंट इज बी एस इनकम मोर देन ए एस इनकम। ठीक है, यानी कि यदि ए की इनकम बी के इनकम से 30% कम है तो यह बताइए कि बी का इनकम ए से इनकम से कितना अधिक है, कितना परसेंट है। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला यह होता है कि यदि ए की इनकम इतना परसेंट या x% लेस है, कम है बी की इनकम से, और फिर ये पूछ रहा है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना अधिक होता है, तो इसके लिए ये फार्मूला है कि x/100 माइनस x होल मल्टीप्लाई बाई 100। ये आता है परसेंटेज में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू दिया है 30, तो x की वैल्यू यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 30/100 माइनस 30, यानी कि 42 होल 6/7% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है।